नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मेंसुरेशन में आपका 2D का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। आइए शुरू करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपका होता है ये एक ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं, ऑल थ्री साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, बराबर होंगी। अगर किसी भी त्रिभुज में किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वो आपका इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसा नाम में भी है, सम यानी बराबर और बाहु माने भुजाएं। इस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होने के साथ साथ तीनों एंगल भी आपके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री ऑल। तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में या किसी भी 2D फिगर में अगर आपको उस फिगर का पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो वो उस ट्रायंगल का या उस फिगर का हमेशा बाउंड्री की लेंथ होती है। जो आपकी बाउंड्री यानी परिसीमा है उसकी लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर मेरे को निकालना है तो मैं यहां से इसकी बाउंड्री पर चलना शुरू करूंगा। a + 2a + 3a इसका पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाएगा। a + a + a यानी 3a हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी परिमाप होगा। क्लियर यहां तक? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगी? सभी साइड्स भुजाएं और सभी एंगल्स यानी कोण बराबर होंगे। हर एक कोण 60 डिग्री का और ईच साइड जो है वो आपकी सेम होगी, तो वो इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज होगी। जिसमें परिमाप जो है वो बाउंड्री को हम बोलते हैं, तो पूरी बाउंड्री a + a + a 3a इसका पेरीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी भी ट्रायंगल में आपकी चाहे कोई भी ट्रायंगल है, ए बी सी इसमें साइड्स हैं, चाहे ये सेम है या नहीं है, तो इसमें एरिया निकालने के, किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला, S, S - A, S - B एंड S - C, और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ए बी सी ट्रायंगल की साइड्स होंगी और जो S है ये आपका सेमी पेरीमीटर होता है, यानी किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है इसको हम S लेके चलते हैं। परिमाप आप सबको पता है, a + b + c, बाउंड्री की लेंथ a + b + c, और सेमी यानी आधा, तो इसका हाफ होता है। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपका किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का, हीरोज फॉर्मूला S, S - A, S - B, S - C, वेयर a b c आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाएं, और S जो है सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप होगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस पहले फॉर्मूले से अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर प्यारे बच्चों आपको पता है तीनों साइड्स सेम होती हैं, तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या होगी? a + a + a डिवाइड बाई 2 यानी 3a/2। ठीक है, ये S की वैल्यू हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो जब हम S की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका एरिया क्या आएगा? देखिए 3a/2, ये 1.5 है, 1.5 a है। ये 1.5 a में से हर बार a माइनस करेंगे तो आधा a बचेगा, और उसको 3 बार लिखना है। तीनों बार आपका आधा a, हाफ a बचेगा। 3 बार 3 टाइम्स, और फिर इसका स्क्वायर रूट करना है। तो ऊपर आया मल्टीप्लाई करके 3, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा। नीचे आया 2, 4, 8, 16, 16 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय ए और ए 4 बार गुणा हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की पावर 4 स्क्वायर रूट करके a स्क्वायर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। a जो है वो आपकी जो साइड है उसकी लेंथ होगी, भुजा की लंबाई को हमेशा a बोलेंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। पहला फॉर्मूला। सेकंड जो आपका होता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको उस ट्रायंगल की हाइट पता है, हाइट क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या होता है, अगर किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी शीर्ष से सामने वाली साइड पर लंब यानी परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो वो उस ट्रायंगल की हाइट, ऊंचाई या एल्टीट्यूड हो जाता है। दोबारा से समझो, किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी वर्टेक्स यानी शीर्ष से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये उस ट्रायंगल की हाइट यानी आपका ऊंचाई कहलाता है।
तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की हाइट पता है तो जिस पर वो परपेंडिकुलर डाला गया उसको बेस यानी आधार कहेंगे। मैं आपको फिर से समझाता हूं, किसी भी ट्रायंगल में शीर्ष से अगर लंब डाला जाता है तो जिस साइड पर वो लंब डाला जाता है उसे उसका बेस यानी आधार कहते हैं और ये ऊंचाई यानी हाइट होगी। तो यहां से भी एरिया निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये भी एक आपका एरिया निकालने का ही फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का। अगर यहां से हम देखें तो एक चीज यहां पे आपको समझनी पड़ेगी, अगर किसी भी ट्रायंगल में हम सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी हाइट होती है, मैंने आपको समझाया। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स सेम होती हैं। अगर कभी भी ट्रायंगल में कोई दो साइड्स भी सेम है और उनके कॉमन वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ये एक ट्रायंगल है जिसमें मैं आपको बोलता हूँ कि ये साइड भी 15 है, ये साइड भी 15 है और ये 6 है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स हैं और उनके कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स बराबर भागों में बांटेगा। 6 है तो दोनों 3-3 हो जाएंगे। क्लियर है बात? एक बार और समझो, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स सेम है तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होएगा उनके कॉमन वर्टेक्स से वो सामने वाली साइड को भी दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। देखिए इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन को करने में। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसमें दो तीनों साइड सेम होती हैं, तो जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा क्योंकि ये दोनों साइड्स सेम है। अब देखिए अगर ये दोनों साइड सेम है और ये हाफ हाफ बांटा गया है तो इधर वाला भी a/2 और इधर वाला भी a/2, ये ट्रायंगल की हाइट होती है। तो हम इस ट्रायंगल में जो मैं येलो कलर से आपकी बाउंड्री कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में आप इसकी हाइट निकाल सकते हो पाइथागोरस से। कैसे? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइट की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 जो कि आपका आएगा 3a स्क्वायर बाई 4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी √3/2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने क्या समझाया कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो हम निकाल सकते हैं √3/2 इंटू a से। पहला रिजल्ट मैंने आपको बताया था पेरीमीटर निकालना, दूसरा मैंने बताया था हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालना, तीसरा मैंने आपको बताया है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हाइट कैसे निकालते हैं। और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि कभी भी दो साइड्स इक्वल हैं तो कॉमन वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से बाइसेक्ट किया हमने एक ट्रायंगल में, पाइथागोरस अप्लाई किया तो यहाँ से इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट निकल के आ गई है √3/2a। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 12 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट होगी √3/2 इंटू a। 2 से ये 6 पे कटेगा और आपका आंसर हो जाएगा 6√3 उस ट्रायंगल की हाइट हो। क्लियर? नोट करते रहिए साथ साथ पॉज करके, या आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना। अगर जहां भी आप बैठे हो रिस्पॉन्स जरूर देना कि समझ में आया सर या नहीं आया। नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट देख के आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा √3/2a। क्लियर? और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ये फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई करते हैं एरिया निकालने के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, यहाँ पे अगर लगाएंगे तो हाफ इंटू बेस, देखो प्यारे बच्चों हमारा क्या है a, और हाइट की वैल्यू हमने क्या निकाली है √3/2a। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा ऊपर √3, नीचे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 और a की मल्टीप्लाई a²। तो यहाँ से भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम आया है √3/4a², और यहाँ से भी क्या आया है √3/4a²। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के जो दो फॉर्मूले थे दोनों हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में अप्लाई किए, तो दोनों से हमारे पास रिजल्ट आया एरिया का √3/4a², जहां a है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड यानी भुजा होगी। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। देखिए आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल से अगर क्वेश्चन आएगा तो 60 to 70% चांस आपका इक्विलेटरल से ही आएगा। तो यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। आगे देखिए, मैं इसके लिए आपका पूरा वचनबद्ध हूं कि यहां से आपका क्वेश्चन में गलत होने ही ना दूं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती हैं और तीनों एंगल्स भी सेम होते हैं, 60, 60 और 60 डिग्री। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एक एंगल पता है और दो साइड्स पता हैं तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और होता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। कोई भी दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि साइड ये और ये पता है और एंगल ये लिया, ऐसे आंसर नहीं आएगा। जो दो साइड लोगे उनके बीच का ही आपको एंगल लेना है, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। तो हमें तो ये एंगल पता है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, हाफ इंटू कोई भी दो साइड ले लो, मान लो ये दोनों आपने ले ली है, ए इंटू बी, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, इनके बीच का एंगल जो कॉमन है वो है साइन 60। तो यहाँ से a² इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और आगे लिखा था 1/2। तो ध्यान से देखो क्या रिजल्ट आया है √3/4a²। तो यहाँ से भी प्रूव होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4a²। समझ आया प्यारे बच्चों? किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के तीन फॉर्मूले हो सकते हैं। मैंने आपको तीनों फॉर्मूले से इक्विलेटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो तीनों से सेम ही रिजल्ट आया है √3/4a²। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कीजिए इसको नोट। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको बताया किसी भी ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए तीन फॉर्मूले हो सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए तीन फॉर्मूले कौन से हो सकते हैं। पहला हो सकता है हीरोज फॉर्मूला s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी का स्क्वायर रूट, जहां s जो है वो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की हाइट पता है तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस जिस पर परपेंडिकुलर डाला गया है मल्टीप्लाई बाय हाइट, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तीसरा क्या होगा, अगर आपको किसी भी दो साइड्स के बीच का एंगल पता है, मान लो ये एंगल पता है थीटा, तो आप एरिया निकालने का एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान रखने को बोला है कि जो दो साइड लोगे आपका उनके बीच का ही एंगल लेना है। यहाँ जिस पर परपेंडिकुलर डालोगे वही बेस लेना है। क्लियर? ट्रायंगल का एरिया निकालने के तीन फॉर्मूले, तीनों से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला है, तो तीनों से हमारा एक ही फॉर्मूला निकल के आया है √3/4a²। फर्स्ट, सेकंड,
हाइट अगर पता करनी है तो वो होती है √3/2 इंटू ए। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई जो है वो √3/2a होती है, यानी साइड का √3 वर्गमूल 3/2 गुना होती है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ समझ में आया यहाँ तक? किसी भी ट्रायंगल का 3 फॉर्म एरिया निकालने के, और तीनों से इक्विलेटरल का क्या आया है √3/4 a स्क्वायर। समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर कभी भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको हाइट दे दे और एरिया पूछ ले, मान लो हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स एरिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे देता है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको हाइट जो है उसका फॉर्मूला पता होगा, अभी मैंने बताया √3/2a। तो हमें एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। तो एरिया निकालने के लिए हमें a की जरूरत है, लेकिन a की बजाय क्या दे रखा है हाइट यानी ऊंचाई। तो आप इस √3/2 को इधर ले आओ तो a की वैल्यू निकल आएगी और उसको यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से इसको इधर लेके आओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, मल्टीप्लाई बाई h इज इक्वल टू a की वैल्यू निकल के आ गई, एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर 2/√3h मल्टीप्लाई बाई 2/√3h। √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, तो एरिया होगा हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय √3। एरिया होगा हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय √3। यानी मैंने आपको क्या बताया, अगर हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय √3। बस ये आंसर होगा। √3 को सोल्व करने के लिए इसी से गुणा और इसी से डिवाइड कर देंगे। √3 इंटू √3 3 होता है, जो 12 को 4 पे काटेगा तो आंसर हो जाएगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा जिसकी हाइट देके आपसे एरिया पूछा गया था। होप अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। मैं रिवाइज करा देता हूँ। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी ABC, पेरीमीटर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होंगी A, तो पेरीमीटर होगा 3a, हाइट होती है √3/2a, एरिया होता है √3/2a स्क्वायर, और हाइट से अगर एरिया निकालना है तो वो होगा हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय √3। ये चीजें आपको याद रख लेनी है। हाइट होती है √3/2a। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड इट, कि इसके अंदर किसी बिंदु से, वो ऐसे आपको बोलेगा, तो अंदर मतलब वो कहीं भी हो सकता, वो बीच में नहीं बोल रहा है। किस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट हो सकता, वो आप कहीं भी लेट कर सकते हो। मान लो आपने यहां लेट कर लिया, इस पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डाले गए, लंब डाले गए, इससे तीनों साइड पर परपेंडिकुलर यानी लंब डाले गए, जिनकी लेंथ वो आपको देगा, मान लो √3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर एंड 2√3 सेंटीमीटर, और आपसे इसकी हाइट, इसकी साइड, इसका एरिया कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर विजिबल नहीं है मैं थोड़ा इधर कर देता हूं इसको। देखो, आपसे क्या क्वेश्चन वो बोलेगा, ध्यान से सुनना बच्चों। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड इट 3 परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू ऑल 3 साइड्स ऑफ इट। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः ये है। तो ये वैल्यू देके आपसे उसकी ऊंचाई, उसकी भुजा, उसका एरिया, उसका पेरीमीटर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं।
इसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो ओ ये पॉइंट है, और इससे तीनों साइड पर, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे, जितनी लेंथ आपको वो देगा। देखो मैं इनकी लेंथ कुछ भी मान लेता हूं, मान लो ये लेंथ h1 है, ये लेंथ h2 है और ये लेंथ h3 है, और ये ट्रायंगल है ABC। अब मेरे को क्या करना है, तीनों वर्टिसेस को यहां से मिला देना है इस पॉइंट से जो क्वेश्चन वाले ने बोला है। मैंने इस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस यानी शीर्षों को मिलाया, तो मेरे को तीन ट्रायंगल मिली, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOC। अगर मैं तीनों ट्रायंगल्स को, तीनों त्रिभुजों को जोड़ दूं तो मेरे को पूरे बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा ABC का। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, तीनों एरिया में ऐड कर दूंगा तो मेरे को पूरी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम होती है, ठीक है। तो यहां से वैल्यू हम यहां पे रखेंगे ध्यान से। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कंप्लीट का होता है √3/4 A²। AOB का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू AOB बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस A इंटू हाइट h1, प्लस BOC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट h2, प्लस AOC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट h3, ठीक है। यहां से आप ध्यान से देखो कि आपका 1/2a 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 ये आपका कॉमन है, तो यहां से क्या बचा, h1 प्लस h2 प्लस h3, a/2 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 कॉमन था तो बचा h1 प्लस h2 प्लस h3, और इधर है √3/4 A²। तो एक a से एक a कट गया और 2 से 2 कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बचेगा √3/2a, यही बचा है सिर्फ। और राइट हैंड साइड से हमारा क्या बचेगा, h1 प्लस h2 प्लस h3, और h1 प्लस h2 प्लस h3 हमारी वो लेंथ होंगी जो क्वेश्चन वाला हमें देगा। इनका जोड़ किसके बराबर आया, √3/2a। इनका जोड़ किसके बराबर आया, √3/2a। ये तो हाइट होती है, तो यहां से हमें एक चीज पता चली है कि इनका जोड़ जो है वो हमेशा ट्रायंगल की हाइट होगा। कभी भी आपको ऐसे तीन परपेंडिकुलर लेंथ दे तो तीनों का जो जोड़ होगा वो आपकी ऊंचाई होगी, हाइट होगी ट्रायंगल की। 3 2 5 और 1 6 वर्गमूल 3, ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी, ऊंचाई होगी। ये आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं ऐसी एक छोटी क्लास आपके सामने लेके आऊंगा ताकि ना तो आपको बोरियत महसूस हो, अगर आपने सीखने की कोशिश की होगी रटने की बजाय तो आप बोर होगे भी नहीं। आप इनके अगर क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो प्रीवियस ईयर में से आपके लगभग 300-400 क्वेश्चंस आ चुके हैं इन सारे कंसेप्ट से जो मैंने आपको बताए हैं। क्लास यहीं से शुरू होगी, इससे आगे फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। यहां तक मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके मेन बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो 4 सेंटर्स होते हैं और इन सेंटर और सरकम सेंटर, इन रेडियस सरकम रेडियस, अंतर त्रिज्या परित्रिज्या, इन सब के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जुड़े रहिए और घर पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, जरूर करनी है, जरूर करनी है। अगर आपने ध्यान से अच्छे से पूरी वीडियो देखी और कहीं भी कोई भी छोटा सा आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको उसका जवाब 100% मिलेगा, ये मेरा आपसे दावा है। बस पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। यहीं से शुरुआत करेंगे।